सिंध हो या गुजरात दिल्ली दगन है हमारा भी हक तुझ पे भारत वतन है हमारा लहू तुझ में गंगो जमन तेरे लाला व गुल हम भी है वतन जुल्फ बड़े हमको तेरे सजाए थे हम जुल्फ बड़े हमको तेरे सजाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम टीपू इमदाद नानोत भी कौन थे शेख हिंद मदनी गंगोई जी कौन थे सिंध आजाद जो हर अली कौन थे अहमद अशफाक थानेसरी कौन थे गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम थे खड़े जिस्म सड़कों पे कट कर हमारे गिरे सूलियों पे तेरे वास्ते हम चढ़े तेरे खातिर सदा दुश्मनों से लड़े तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम मिसल बम तेरे दुश्मन पे हम ही फटे तेरे खातिर सदा सर हमारे कटे खौफ खाकर कभी दुश्मनों से तेरे हम मुसलमान हरगिज़ न पीछे हटे मरते मरते भी तुझको बचाए थे हम मरते मरते भी तुझको बचाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुदियत सैयद तक़ीउद्दीन चिश्ती। हमारे दरमियान हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब गणेश नंदी साहब जो इस इलाके के सोशल वर्कर है, इलाके के डेवलप के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। हम इनका खैर मकदम करते हैं और हमारे मदरसे के मोहतरम मौलाना फिरदौस साहब को मैं दावत दूँ कि आप उनकी महफूज़ी करें। जनाब गणेश नंदी साहब आप ताजों से इनका इस्तकबाल करें। ये सैयद तक़ीउद्दीन चिश्ती जो आप हज़रात के सामने नज़म पेश कर रहे थे, हम सब जानते हैं ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से आज़ादी का शरबत पिया है, इसके लिए बेशुमार लहू बहाए गए हैं। जहां मुसलमानों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन, सैयद किफायतुल्लाह साहब, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी, नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, इन सब लोगों ने मिलकर के कांधे से कांधा मिला करके लड़ा है, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। क्योंकि ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो हुकूमत करो, हर वक्त
हर आन हर लम्हा उनकी ये साजिश होती थी किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो ये बाग है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जिस मजहब का मानने वाला हो, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक साथ मिलकर अगर ये हमारे मुकाबले में आ गए तो ये हमको उखाड़ फेंकेंगे। तो शुरू से लेकर रोज़े अव्वल से इनकी ये हिकमत अमली थी कि इन्हें आपस में लड़ाया जाए, इन्हें एक दूसरे से बदगुमान किया जाए, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर न लाया जाए। इसको समझा गया, एक दूसरे को समझाया गया, वक्त की जरूरत को महसूस की गई। हिंदू और मुसलमान को एक साथ बैठकर इस बात को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम कब तक गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। तब एक सुबह उस दिन की भी आई 1857 से लेकर के जब मुसलमानों ने सबसे पहले जंग आजादी का ऐलान किया और फतवा दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ, तो हिंदू भाई भी जब 1907 से लेकर के गांधी जी हिंदुस्तान के अंदर आए 1912, 1942, 1932 में उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक, सिविल नाफरमानी की तहरीक और जो है और मुख्तलिफ तरह की तहरीकों के जरिए से हिंदुओं को मुसलमानों के साथ साथ लाकर खड़ा किया। एक तरह से दो बाजू बने, तो ये दोनों बाजू मिलकर के जब ये जंग आजादी की, जब इन्होंने ये नारा को बुलंद किया और लड़ने मरने पर आ गए, भगत सिंह जैसा जवान वो कुर्बानी देने के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गया और उसने अपनी जिंदगी का कोई मोल न समझा, वतन के लिए अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते कुर्बान हो गया। तब फिर जा करके ये मुल्क आज हिंदुस्तान आजाद होकर के आजादी के फिजा में सांस ले रहा है। कि वो भगत सिंह जेल में रहते रहते वो ये कह रहा है कि मेरे जज्बों में इस कदर वाकिफ है मेरा कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरा कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ऐसी कुर्बानियों के बाद आज ये वतन हमारे सामने है। इस वक्त की जरूरत ये है कि जो एकता और जो भाईचारा उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने दिखाया कि हिंदुस्तान के आजाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं, आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर में जो गुलामी आ रही है वो भेदभाव की, जात पात की, हिंदू मुस्लिम की, वो भी कैसे खत्म हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा हो जाए ताकि वही खुशगवार माहौल और वैसी फिजा जो बाग वाला फिजा खुशगवार वाला होता है वो हमारा मुल्क का बन जाए। इसमें जरूरत है कि हम और आप हर एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। एक और नज़म पेश करने के लिए मदरसे के बच्चों ने आपके सामने पेश किया। अब मैं अपने स्कूल की क्लास 6 की तालिबा शमा शगुफ्तार हुमैरा को आवाज दूं, वो आए और आप हज़रात के सामने एक नज़म पेश करें। आए हैं नीचे क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न आज़ादी मिलकर मनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। जश्न आज़ादी मिलकर मनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। अपना भारत वतन कितना प्यारा है ये, अहले दुनिया को खुल कर बताए चलो। अपना भारत वतन कितना प्यारा है ये, अहले दुनिया को खुल कर बताए चलो। दिल भरे वो हंसी खुशनुमा खुशखबर, प्यारा उल्फत जहाँ का है मुमताज फन। दिल भरे वो हंसी खुशनुमा खुशखबर, प्यारा उल्फत जहाँ का है मुमताज फन। जिसकी तहजीब तहजीब गंगो जमन, दिलकशो दिलनशी अपना भारत वतन। जिसकी तहजीब तहजीब गंगो जमन, दिलकशो दिलनशी अपना भारत वतन। मुल्क का हुस्ने मंजर दिखाए चलो, जश्न तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। जश्न आज़ादी मिलकर मनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए
सबने की आबशारी चमन के लिए, ए वतन तेरे ही पाकपन के लिए। सबने की आबशारी चमन के लिए, सिख या हिंदू हो या के मुसलमान हो, सबने मिलकर लहू दी वतन के लिए। ये भी रूदाद जाकर सुनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। जश्न आजादी मिलकर मनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। जश्न आजादी मिलकर मनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। जश्न आजादी मिलकर मनाए चलो, हम तिरंगा फलक पर उड़ाए चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। ये थी जेएम पब्लिक स्कूल शेख अला बहरान क्लास 6 की तालिबात। अब मैं जेएम पब्लिक स्कूल मैं अपने मेहमानों के सामने तारुफ करा दूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया मुज़फ़्फ़रिया मदरसा जो 2007 में वजूद में आया था, उसी वक्त हमने साथ साथ एक स्कूल का भी क़याम किया, जेएम पब्लिक स्कूल का, जिसका असल ब्रांच जहांगीर मोहल्ला स्टेशन के करीब चल रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक बच्चे हैं। और जिसका दूसरा ब्रांच यहाँ शेर तालाब सिकला में क्लास नर्सरी से लेकर 6 तक और हर साल एक क्लास का इजाफा हो रहा है। और साथ में ये मदरसा जो आप देख रहे हैं जामिया मुज़फ़्फ़रिया, जिसका ये मदनी हॉल 2 महीना पहले ये तामीर हुआ, ये इसके बच्चे का ये मिलजुल कर एक प्रोग्राम है। ये मैं इसलिए वहाँ की एक बच्ची क्लास 9 की एक बच्ची जो अंग्रेजी में आप हज़रात के सामने यूनिटी जिसकी इत्तेहाद की बात नज़म के जरिए से तकरीर के जरिए से आपके सामने पेश किया गया, अब अंग्रेजी में भी आप शिफा यमन क्लास 9 के ज़बानों आप अंग्रेजी में यूनिटी पर स्पीच। आप जो दोनों जानिब पर्चे लगे हुए देख रहे हैं शीशे के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये पर्चा हर महीना नए उन्वान से तैयार होता है। बच्चे खुद तैयार करते हैं मजमून और फिर अपने हाथों से लिखते हैं। यह आईना हक जो आप देख रहे हैं 21 जानिब 15 अगस्त के उन्वान से बच्चों ने तहरीर किया। फिर दूसरे महीने में दूसरे जो महीने की निस्बत होती है उस एतबार से हर महीने में ये पर्चा निकलता है। ये बच्चों की काविश है, उस्ताद की निगरानी में ये बच्चे खुद मजमून लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं। हालांकि कंप्यूटर का ज़माना है, कंपोज किया जा सकता है, यहाँ भी कंप्यूटर का निज़ाम है, बच्चे सीखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे असातिज़ा की ये कोशिश रहती है कि बच्चे अपने हाथों से तहरीर लिखें और उनको दीवारों पर लगाया जाए। ये हर महीना दीवार पर लगाए जाते हैं। हमारे आने वाले मेहमान इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं और हमारे तलबा के अंदर मजमून निगारी के एक शौक पैदा होता है। Assalamu alaikum everyone. I, Shifa Yaman, a student of class 9, stand before you to give a lecture on a very important topic, unity. As we know, today our country, India, is a victim of Hindu and Muslim. But this was not seen before. We don't even to realize that staying isolated could pose a great danger to our life. We need to understand that unity is a very important thing on earth. Now, without wasting our time, let's